Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Time, Rate and Speed. The topic is time. You will learn in these slides about time and its unit of measurement. The second thing is how to use time measuring instruments. I will tell you about the time. What is time? Time is interval between the two events. It's called time. Time आपको किसी भी दो इवेंट का इंटरवल पीरियड बताता है कि इस इंटरवल से इस इवेंट से फर्स्ट इवेंट से सेकंड इवेंट तक का जो इंटरवल है, जो टाइम है, जो टाइम पास हुआ है, तो वो आपके पास जो है वो क्या बताता है, आपको टाइम बताता है कि इस टाइम को या इस इवेंट को इतना टाइम पास हो चुका है या ये इवेंट इतने टाइम बाद आने वाला है. सो टाइम आपके पास इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम. नाउ कम ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which can define which one of the time measuring instrument shows wake up you in the morning. कौन से टाइम मेजरिंग है जिससे आप जो है वो सुबह जल्दी उठते हैं. हाउ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यू सी दिस a watch is defined a time of a day. Watches and clocks tell us the time of the day. A watch tells us the time of a day. So वॉच जो है आपको टाइम ऑफ अ डे बताता है. ठीक है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वॉचेज एंड क्लॉक्स people relied on the sun and the moon and also stars to keep time. जब हमारे पास वॉचेस नहीं थी तो पीपल जो है वो हमारे पास सन, मून और स्टार्स की हेल्प आउट से जो है वो टाइम क्या करते थे, देखते थे. नाउ अ डेज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वॉचेस होते हैं. हैंड वॉच होते हैं, रिस्ट वॉच होती है जिसे हम रिस्ट वॉच कहते हैं. सो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं या टाइम हम देखते हैं. ठीक है. नाउ नंबर 1 इज मेजरिंग टाइम. सबसे पहले आपके पास जो है काइंड ऑफ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 इज वॉच. नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, अ आवर ग्लास. सो आवर ग्लास जो है वो आपके पास क्या बताता है आपको. आवर ग्लास एज यू कैन सी द पिक्चर, द सैंड इज इनसाइड. सो व्हेन द आवर ग्लास sand pour into the from upper compartment to the bottom compartment, to this hour glass is reversed to bottom or upper apartment. Over a course of time, hour glass is the concept of time. या आवर ग्लास आपको क्या बताता है, आप देखते हैं आवर ग्लास के अंदर जो है वो सैंड होती है, मिट्टी होती है, और आवर ग्लास जो है वो आपको हर 1 घंटे बाद ये आवर ग्लास जो है वो शिफ्ट होता है. लाइक ये जो अपर वाला आवर ग्लास है, इसमें से सैंड जो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पॉट मतलब लाइक पॉट जो है ये नीचे वाले अपार्टमेंट के अंदर, बॉटम अपार्टमेंट के अंदर जो है ये क्या होती रहती, गिरती रहती है. और जिस तरह से ये पूरी एक ऊपर अपर अपार्टमेंट जब एम्प्टी हो जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है. जो नीचे वाला अपार्टमेंट है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर वाला अपार्टमेंट है वो नीचे. देन ये प्रोसेस आवर बाय आवर चलता रहता है. हर 1 घंटे बाद ये प्रोसेस होता रहता है. ठीक है. एज अ पैसेज ऑफ टाइम ये आवर ग्लास आपको हर 1 घंटे का क्या करता है, बताता है. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज alarm clock. As you know that alarm, which a device that can make a sound at the time set in advance, used to wake someone up. अलार्म जब आप लगाते हैं, आपको पता है अलार्म जो क्लॉक्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो अलार्म को क्या करती है, अलार्म को हमें एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसकी हेल्प आउट से हम क्या होते हैं, जल्दी उठते हैं. जब हम अलार्म लगाते हैं मेजॉरिटी जो है वो अलार्म जो है वो
सुबह जल्दी उठने के लिए लगाते हैं या कोई इवेंट की अलार्म भी हम लगा सकते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम में आपको साउंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो अलार्म क्लॉक भी यूजुअली जो है वो हम होम्स के अंदर जो है यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास 3 पिक्चर्स के अंदर शो हो रही है अलार्म क्लॉक, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज अ पेंडुलम क्लॉक। Okay, a pendulum clock that use a pendulum, a swing weight and its time-keeping element. In 19th century, sometime 1580, Galileo found out and much more development and manufacture. Late 1680, Christian Huygens came up the first development of a pendulum clock. हमारे पास जो है वो 16th सेंचुरी में यानी कि 1580 के अंदर जो है गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था पेंडुलम क्लॉक को, और इसको फर्दर मैन्युफैक्चर और अच्छा सा और डेवलपमेंट के साथ जो वो क्रिस्टियन हाइजन ने जो है 1680 के अंदर हमें इसको क्या किया था, पेंडुलम को डेवलप करके प्रोवाइड किया था। पेंडुलम इज अ रेगुलेट मूवमेंट ऑफ अ क्लॉक। जो पेंडुलम है वो रेगुलेशन करती है मूवमेंट में क्लॉक की, ठीक है। जब पेंडुलम मूव करता है, आपने देखा है पेंडुलम है, ठीक है, एक बिल्कुल सेंटर से क्या है, फिक्स्ड है। पेंडुलम इस सेंटर से फिक्स्ड है। जैसे ही पेंडुलम मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम ए, देन वापस ये मूव करेगा बी की साइड, बिकॉज जिस तरह से ये मूव करेगा, पेंडुलम स्टार्ट फ्रॉम सेंटर पोजीशन एंड आफ्टर स्विंग इट कम बैक एंड मूव फ्रॉम ए टू बी एंड वन एंड टू अनदर एंड। पेंडुलम जैसी वन एंड टू अनदर एंड ये मूव करेगा, यानी कि ए टू बी ये मूव करता है, ए इज वन हैंड एंड द बी इज सेकेंड एंड, तो ये वापस अपनी सेंटर पोजीशन में आ जाता है। इस पेंडुलम की रोटेशन की वजह से जो है ये हमारी जो सेकंड आर्क है ये क्या करती है, मूव करती है। और आपको पता है पेंडुलम की जो पोजीशन है वो अगर सेंटर से कनेक्ट है तो वो सेंटर पे आके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, अगर वो बी से कनेक्ट है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन बी पर आएगा, एंड इसी तरह से एक के ऊपर अपनी वो सेंट्रल पोजीशन पर आएगा। पेंडुलम क्लॉक भी जो है वो मेजॉरिटी होम्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में आपके पास सीजियम एटम होता है। सीजियम एटम जो है वो आपके पास वाइब्रेट करता है मिलियंस टाइम, 9 मिलियन टाइम्स ऑलमोस्ट पर सेकेंड जो है ये क्या कर रहा होता है, और ये जो है आपके पास वाइब्रेट कर रहा होता है। सीजियम और अमोनिया, मेजॉरिटी सीजियम यूज होता है। द क्लॉक मेजर्स टाइम सो एक्यूरेटली that it will not gain or lose more than a second in 300 years। या आपके पास जो है वो एक्यूरेट टाइम बताता है सीजियम एटम, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है इस एलिमेंट की, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम बताता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट पे डिपेंड करती थी। एंड ओल्ड उसमें मूवमेंट जो इसकी डिपेंड करती थी किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होती थी वैसे वैसे टाइम क्या होता रहता था, स्पेंड होता रहता था, ठीक है। ये इट्स द लास्ट वन। आपने अभी तक जो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं? नंबर 1 वॉच, नंबर 2 इज आवर ग्लास, देन अलार्म क्लॉक, देन पेंडुलम क्लॉक, देन एटॉमिक क्लॉक। नाउ कम ऑन द SI यूनिट्स ऑफ टाइम। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इंटरनेशनल टाइम में आप SI यूनिट में सेकेंड को बहुत अच्छी तरह से सेकेंड को जो है वो आप यूज़ करते हैं। देन आपके पास आवर, मिनट, डे, मंथ, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरीज। यू नो दैट सेंचुरीज इज 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो होते हैं टाइम के वो है सेकेंड, देन मिनट, देन आवर। These 3 units are smallest unit in time,
और ये सारी चीज़ें जो है वो आप ऐसा यूनिट टाइम के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं. नाउ कम ऑन नेक्स्ट, हिस्ट्री. But in ancient time, what people used? One of the earliest examples to measure time, that is a sundial, consists of a raised structure. It's based on movement of the sun, duration of the day, and position of the shadow of a structure. People is used to say what time is it. आपके पास सन डायल जो है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि सन की हेल्प आउट से, इसमें जो एक आपको रेज्ड एक नॉमन नज़र आ रहा है आपके पास. नॉमन, इफ द प्रोनाउंसिएशन इज नॉमन बट स्पेलिंग इज GNOMAN. यह आपको एक जो रेज नज़र आ रहा है, जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो यह आपके पास टाइम बताता है. इसके अंदर एक बड़ा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, बिग सर्कल. यह आपको जो है वो मेजर्ड है और ये आर के हिसाब से आपके पास क्या है, मेजरमेंट है इसकी. ठीक है. इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस ये होता है, जैसे जैसे सन जो है वो अपर होता रहता है और ये आपके पास आर को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है. और सन डायल जो है वो ज़्यादातर सन डायल ही यूज़ होता था एंशिएंट टाइम. पुराने ज़माने में सन डायल को हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते थे. और ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह से लगाई जाती है कि सूरज की रोशनी इसके ऊपर कम्प्लीटली प्रोबेबली जो है वो उसके ऊपर शेडो करे. सो सन इज, जैसे जैसे सन जो है इसके ओवरहेड के ऊपर आता है तो आप देखते हैं कि मोर शेडो जो है वो, और टाइनी क्या हो जाता है, शेडो मोर होता है और वेरी टाइनी शेडो ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इसका शेडो जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाता है. जैसे ही पूरा ऊपर आएगा तो टाइनी सा शेडो इसका होगा और रोशनी जो सूरज की जो रेज है वो क्या होगी आपके पास, मोर होगी. जबकि इसका शेडो क्या होगा, बिल्कुल टाइनी होगा, छोटा सा होगा. This way to sundial is used along with its shadow to find a time. ये वे जो है वो यूज़ होता था टाइम sundial को यूज़ करने में. अगेन रिपीट कर दूँ, sundial में जो आपको ये एक रेज नॉमन नज़र आ रही है आपके पास, ये आपको टाइम बताती थी. जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ती थी, आहिस्ता आहिस्ता ये सूरज की रोशनी जो है वो इसके ऊपर कम्प्लीटली रेज होती थी. तो ये जो नॉमन है आपके पास, जो शेडो है सन की, जो शेडो है वो क्या हो जाता था, मोर होता था. जबकि जो इस नॉमन का जो शेडो होता था वो बिल्कुल टाइनी हो जाता था जब सनलाइट पड़ती थी. या आपके जो है वो डे उसके अंदर यूज़ होता था सनडाइल. और इसकी हिस्ट्री क्या है, इट वॉज फर्स्ट मेड बाय इजिप्शियन इन द ईयर 100 BC. इजिप्शियन ने जो है वो 100 BC के अंदर जो है इसको क्या किया था, मेड किया था सनडाइल को. और ये पुराने ज़माने में बहुत अच्छा और एक्यूरेट टाइम बताता था. और ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ओल्ड, उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा इसका यूजेज था. नाउ कम ऑन द Gregorian calendar. Gregorian calendar is mostly wide used calendar in the world today. Now जो हम यूज़ करते हैं ये Gregorian ही कैलेंडर है. और ये ISO ने जो 2004 में जो है वो क्या किया था, वेरीफाइड किया था. ये कैलेंडर हमारे पास क्या बताता है, सोलर के ऊपर बेस करता है. यानी कि सोलर अर्थ की जो रोटेशन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करता है. अर्थ की रोटेशन जो है वो 365 डेज है. लीप ईयर 4 ईयर, लीप ईयर कहते हैं जिस साल आपके पास 29 फरवरी आपके पास आता है वो लीप ईयर होता है. लाइक 2020 इज़ अ लीप ईयर. इसमें 366 डेज होते हैं. तो ये हर 4 ईयर बाद जो है ये लीप ईयर रिपीट होता है. अदरवाइज हमारे पास जो साल में डेज होते हैं वो 365 डेज होते हैं. 12 मंथ्स होते हैं और ईच मंथ जो है वो डिवाइड होता है 30-31 पर. एक्सेप्ट द फरवरी 28. 30 और 31 मंथ जो है वो 30 और 31 डेज जो है वो आपके पास होते हैं. समझ आ रहे हैं?
सोलर सिस्टम बेस, ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये हम आजकल जो यूज़ कर रहे हैं ये ग्रेगोरियन ही कैलेंडर है। इसके अंदर 365 डेज होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और इन 12 मंथ्स में आपके पास जो है ईच मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं एक्सेप्ट फेब्रवरी। फेब्रवरी में आपके पास 28 डेज होते हैं। बट इन ईच ईयर, हर साल आपके पास जो है ये लीप ईयर रिपीट होता है हर 4 ईयर्स बाद। हर 4 ईयर बाद ये लीप ईयर जो है वो रिपीट होता है और उसमें आपके पास 29 डेज होते हैं। तो अभी जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है, क्योंकि फरवरी में 29 डेज थे। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर नाउअडेज पूरी दुनिया में जो है वो यूज़ हो रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 2004 के अंदर ये ISO का जो है वो ISO 8601 नंबर, 2004 में ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट हुए थे। डेट्स एंड टाइम भी इसके अंदर सेट होती है, सोलर के ऊपर डिपेंड करता है, सूरज के ऊपर, यानी कि अर्थ की रोटेशन पूरे साल में किस तरह से होती है सूरज के अराउंड में, और यही डे और नाइट में भी चेंज होता है। ज़मीन की जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। नाउ कम ऑन द स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक आपको स्टॉप क्लॉक आपको मेजॉरिटी जो है वो स्टॉप क्लॉक जो है वो यूज़ करते हैं। इस स्टॉप क्लॉक में आपके पास 2 हैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग रेड हैंड जो है वो शो करता है सेकंड हैंड को, यानी कि सेकंड बताता है। जो रेड है वो आपको सेकंड बताने के कितने सेकंड है, जबकि आपके पास जो शॉर्ट हैंड है वो आपको बताते हैं मिनट। जो वाइट हैंड आपको शो हो रहा है ना, ये आपको बता रहे हैं मिनट। इस पिक्चर में आप देखिए, इसमें आपको जो है ना वो बता रहे हैं, मिनट्स बता रहे हैं। स्लाइटली से डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं इन दोनों हैंड के अंदर आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। मिनट हैंड आपके पास थोड़े से छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट, स्लाइटली स्मॉलेस्ट शॉर्टेड हैंड है। तो जो वाइट हैंड है वो आपके पास मिनट हैंड है, और जो रेड हैंड है वो आपके पास सेकेंड हैंड है। स्टॉप क्लॉक जो है वो आपके पास यूज़ होता है। स्टॉप क्लॉक किसके अंदर स्टॉप क्लॉक यूज़ होता है, जिसमें आपके पास टाइम होता है, यानी कि लाइक आप कोई गेम प्ले करते हैं तो उसके अंदर आप स्टॉप क्लॉक को क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। लाइक आप शतरंज खेल रहे हैं तो उसके अंदर आप स्टॉप क्लॉक को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी कि क्लॉक के थ्रू जो है वो आप, क्योंकि आपको इजीली मिनट और सेकंड का बता देता है कौन किसने कितने मिनट में क्या काम किया, तो ये आपको इजीली मिनट्स और सेकंड बताता है। नाउ द सेकंड क्लॉक इज मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ओके, द मैकेनिकल स्टॉप वॉच, when you see a picture, it developed much later on, most probably in time during reasons। मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास पिक्चर में देखिए, आपको यहाँ पे 2 डायल नज़र आ रहे हैं, एक स्मॉलेस्ट डायल है और एक आपके पास बिगर डायल है। जो आपके पास स्मॉलेस्ट सर्कल है, स्मॉलेस्ट डायल है आपके पास, वो आपको शो करता है स्मॉलेस्ट, वो आपको शो करता है मिनट को। किसको शो करता है, मिनट को। और जो आपके पास बिग सर्कल है, बिग डायल है आपके पास, वो आपके पास शो करता है सेकेंड को। मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो लाइक आपकी जो वेन्स हैं उसकी वेन्स को, जो वेन्स वाइब्रेट कर रही होती है आपकी, उसको चेक करने के लिए जो है ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ होती है कि पर सेकंड जो है आपकी वाइब्रेशन वेन की कितनी है, तो पर सेकंड के लिहाज से यूज़ होता है। तो ज़्यादातर इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपके पास सेकंड स्केल, जो आपको बिग सर्कल है सेकंड, क्योंकि कितने सेकंड तक आपकी वाइब्रेशन है, आपकी हार्ट बीट, और दिस थिंग जो है वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में क्या हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज लास्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। हियर इज नॉट मेंशन नेम, बट दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच आपके पास हायर एक्यूरेसी रखता है। ये तमाम वॉचेस के अंदर जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये आपके पास आर को रिकॉर्ड टाइम करता है। रिकॉर्डेड टाइम जो है इंटरवल का आर में भी होता है इसका। जो फर्स्ट आपको बताते हैं वो मिनट बताते हैं, लाइक यहाँ पे 1
5:27 शो हो रहा है, तो यहाँ पे 1 जो है वो आपके पास मिनट को शो कर रहा है, 5:27 जो है वो आपको सेकंड को शो कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच जो है